हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू की, और ये जो एमसीक्यू है हम इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं, जो कि आपको पीजीटी में हेल्प करेंगे। हमने बुक लिया है अरिहंत का, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा केवीएस, एनवीएस, या फिर ऐसे ही आप सेंट्रल एग्जाम जो देंगे, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जाम होगा तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए, बी कॉन्स्टेंट फॉर योर गोल, और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। चूँकि आपको पता है कि ये हम कर रहे हैं पहला चैप्टर, जिसमें हमने 2 कर लिया है, मीन्स 2 हमारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, मीन्स सेकंड पेज तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम करेंगे पेज 3 को, और यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ही हमने शुरुआत किया है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 पे जो हमारा कल रह गया था एक छोटा सा डाउट, उसको मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस वॉज गिवन बाय। तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नॉर्मेटिव। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो दिया गया है रॉबिन्स के द्वारा, और जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है वो दिया गया है मार्शल के द्वारा। ठीक है, 2 एस्पेक्ट आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। चलिए, अब देखते हैं आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर, मतलब चैप्टर तो हमारा 1 ही चल रहा है, लेकिन उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। और जूम करना है क्या? ओहो बाबा रे, ये तो कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। चलिए, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स को और किस नाम से जाना जाता है? पब्लिक इकोनॉमिक, प्राइस थ्योरी, इनकम थ्योरी, डिमांड। तो ये बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। अ डेवलप्ड इकोनॉमी यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन प्रोडक्शन, यानी कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी है वो किस तरीके का टेक्निक यूज़ करती है प्रोडक्शन में? लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, होम बेस्ड, या फिर ट्रेडिशनल। तो जाहिर सी बात है, वो डेवलप है तो कैसा यूज़ करेगी? कैपिटल इंटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट विल बी द शेप ऑफ पीपीसी कर्व व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज कांस्टेंट। जैसे ही हमारा कांस्टेंट हो जाता है पीपीसी, तो यहाँ पर जो हमारा एमओसी है, यानी कि हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो हो जाता है स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। विच वन इज द फीचर ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। ठीक है, मार्शल के जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, उसका क्या फीचर है? लिमिटेड एंड्स, स्केयर मीन्स, स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मैन। मैन यानी कि जो मैनकाइंड होते हैं ना, जो मटेरियल सेटिस्फैक्शन होता है, इस पर बात किया गया है मार्शल के द्वारा। ठीक है, वेल्थ की बात तो की है एडम स्मिथ ने, लेकिन उन्होंने सिर्फ वेल्थ की स्टडी की बात की गई है, लेकिन मार्शल ने बताया है जो वेल्थ आप क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे इकोनॉमी का, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे? तो उसको आप जो ह्यूमंस के लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, उससे आप उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फीचर है ये मार्शल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अराइज होती है? वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, हाँ सही बात है। रिसोर्स आर लिमिटेड, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस है क्या? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। फटाफट से इसको पार करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आपको कैरेक्टर नहीं पे पूछा है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव, तो प्रॉफिट मोटिव तो होता है, इनकम इनइक्वालिटी, फ्री एम्प्लॉयमेंट, या फिर कलेक्टिव ऑनरशिप। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कलेक्टिव ऑनरशिप नहीं होता है। ठीक है, हर कोई अपने आप में यहाँ पर ऑनर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो यहाँ पर नॉट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे, हु डिफाइन इकोनॉमिक्स इन टर्म ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डायनेमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की गई है पॉल सैमुएल्सन के द्वारा। ठीक है, नहीं, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पॉल सैमुएल्सन। रॉबिन्स ने किसकी बात की है? तो रॉबिन्स ने तो स्कैर्सिटी की बात की गई है, और एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है? तो स्टडी ऑफ वेल्थ है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को। फ्री मार्केट इकोनॉमी सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम थ्रू। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसी अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है? प्लानिंग अथॉरिटी, यहाँ पे प्लानिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय। तो अभी मैंने बताया था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही, जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है मार्शल के द्वारा, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो दिया गया है रॉबिन्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
यह हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? ऐसा क्वेश्चन इतने लास्ट में क्यों है? चलो कोई नहीं। हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्स, रिसोर्स अनलिमिटेड थोड़ी है। हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाई, हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स, वांट्स को रिड्यूस नहीं करना है। हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि कैसे मैनेज करेंगे हम अपने स्केयर रिसोर्स को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ दीज वुड काउज अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व, पीपीसी कब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा? ये तो हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में खूब बात किया है, ठीक है। तो उसका एक कारण पूछा है आपसे। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा ही। ग्रेटर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो भी तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा क्योंकि ग्रोथ हो रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी राइटवर्ड ही शिफ्ट करवाएगा क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स मीन्स आर, रॉबिन्स के अकॉर्डिंग मीन्स क्या है? तो मीन्स हमारे स्केयर है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। अंडर द फ्री इकोनॉमिक प्राइस आर, फ्री इकोनॉमी में जो प्राइस है वो कैसे, वो प्राइस आर रेगुलेटेड डिटरमाइंड थ्रू द फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना। फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही फ्री मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 को, स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है विल अफेक्ट द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये किसका एग्जाम्पल? तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है, उसी में हम लोग एम्प्लॉयमेंट, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट डज इट इंडिकेट इफ़ अ पॉइंट फॉल इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इनसाइड में रहेगा इसका मतलब है कि रिसोर्स को सही से यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो रिसोर्स आर ओवर यूटिलाइज नहीं, अगर ओवर हो जाएगा तब फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर चला जाएगा पॉइंट। रिसोर्स आर अंडर यूटिलाइज्ड है ना, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 भी दिख रहा है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द, नहीं वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे 55 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाय, तो ये तो मार्शल के द्वारा दिया गया है ना, जो डेफिनेशन उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि वैसा वो ब्रांच जो कि क्या डील करता है? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइक्रो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 458 है, पीपीसी इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन क्या होता है? ये होता है समवन इज बेटर ऑफ विदाउट सम रॉस ऑफ, ठीक है। यानी कि आप बिना एक, अगर आपको दोनों को इक्वालिटी रखना है तो आपको एक से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा तभी आप दूसरे को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। और पीपीसी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पीपीसी नहीं समझा रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि ये पैरेटो ऑप्टिमल कैसे है। पैरेटो ऑप्टिमल के अकॉर्डिंग अगर आपको एक चीज़ को बढ़ाना है, मीन्स अगर आपको मान लीजिए गुड्स एक्स को x1 करना है तो आपको y की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी ये इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो इतनी लिमिटेशन में आप दोनों चीज़ों को साथ साथ नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा हो गया ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 से 61 में दिया गया है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये, ठीक है। 59 है, व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ मेथड, मेथड ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो मेथड के लिए तो हम हाउ टू प्रोड्यूस बोलेंगे ना, तो ये तो गलत हो गया फर्स्ट में ही। देखते हैं रीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी, हाँ व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि कौन से गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस करेंगे, ये आपको चूज करना है ना। तो ये तो सही है, यहाँ पर तो मेथड बोला गया है, मेथड में तो हो गया आपका हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए फॉल्स और आर सही, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर, पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन, हाँ सही है। रीज़न है हमारा
कॉन्केविटी ऑफ पीपीसी इज ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी, ये बात भी सही है, तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 61 है हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ हाउ टू ओवरऑल इकोनॉमिक वर्क। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता है, सही है। रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट आर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, बिल्कुल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे वेरिएबल को स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर भी दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों बिल्कुल सही हैं। चलिए ठीक है, हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर तो हमारा ख़त्म है। नेक्स्ट चैप्टर को हम कल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।